यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार पर मैं आपको भाई बहन के प्रेम की जो दर्द भरी कहानी है इसके 2 एपिसोड डाल चुका हूं। जिन भाइयों ने पीछे वाले एपिसोड नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल को विजिट करें और दोनों भागों को देखें। तो श्रोताओ, तीसरा भाग आज हमारा शुरू होता है कि जब साहूकार और ब्राह्मण तोता की बहन को लेने के लिए गौना करने के लिए जाते हैं तो उनको तोते की बहन एक सरोवर पर स्नान करती हुई नजर आती है और उसको वो पहचान नहीं पाते हैं और तारावती से कहने लगते हैं कि आप हमसे शादी कर लो। तो इस संदर्भ में तारावती कहती है कि मेरी शादी तो हो चुकी है और आप कौन से देश के कौवे हो जो मुझसे शादी की बात कर रहे हो। तो श्रोताओ, तारावती की ये बात सुनकर के साहूकार और ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं और तोता के घर पर आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में तोता की बहन तारावती जब अपने घर पर आती है सरोवर से स्नान करके, तो ब्राह्मण उस लड़की को पहचान जाता है और साहूकार से कहता है कि अभी अभी इस लड़की ने सरोवर पर हमसे कौवा बोला है, इसके घर पर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। तो श्रोताओ, उसके घर पे वो दोनों भोजन नहीं करते हैं और सुबह उसको विदाई करा करके तोते से विदा ले लेते हैं और तोता कहता है कि बहन, अब मैं आपको विदा कर रहा हूँ, अब आप अपने पति के साथ में आराम से निश्चिंत रहिए। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही वो दोनों तारावती को लेकर के अपने रथ में बैठा करके आते हैं तो आगे बैठे हुए तारावती तो पीछे डोली में बैठी हुई थी और आगे बैठे हुए साहूकार और ब्राह्मण आपस में बातचीत करते हैं। तो ब्राह्मण कहता है कि हे प्रिय दोस्त, आपकी पत्नी तारावती जिसने आपको कौवा बोला है, इसको आप अपने घर में कैसे रखोगे? ये तो आपके घर में रहने लायक ही नहीं है। आप इसको अपने घर में ले जा करके किस मुंह से रखोगे? इसी मुंह से इस लड़की ने आपको कौवा बोला है और इसी लड़की को आप अपने घर में किस प्रकार से रखोगे? तो साहूकार का बेटा ब्राह्मण की बातों में आकर के तारावती को जंगल में छोड़ देता है और जंगल में छोड़ने के पश्चात उस लड़की को दूसरे देश का राजा अपने साथ में ले जाता है और वहाँ पर वो शर्त रखती है कि 6 महीने तक अगर मेरा पति वापस नहीं आता है तो मैं आपके साथ में घरवासे कर लूँगी, शादी विवाह कर लूँगी। तो क्या होता है श्रोताओं, तोता अपनी बहन से मिलने के लिए जब जाता है तो रास्ते में उसे अपनी बहन का महल दिखता है और उस महल के ऊपर अपनी बहन दिखाई देती है। ये देखकर तोता आश्चर्यचकित रह जाता है कि ये तो मेरी बहन का ससुराल नहीं है, मेरी बहन इस महल की छत पर कैसे बैठी है। तो श्रोताओं, सारी बात वो तारावती अपने भैया तोता को बता देती है और तोता अपनी मीठी भाषा में जो गाने गाता है उससे सबको मोहित कर देता है। तो वो तोता एक राजा के पास में जाकर के, जहाँ पर रोज उसे वो गाना सुनाता था, उस राजा को, उस राजा का नाम अमर सिंह था, अमर सिंह राजा को बुला करके लाता है और उससे कहता है कि हे राजन, मेरी बहन की शादी मैंने एक साहूकार के घर पर की है और वो साहूकार मेरी बहन को जंगल में छोड़कर चला गया और इसको किसी दूसरे राजा ने यहाँ पर अपने पास में 6 महीने के लिए रख रखा है। 6 महीने तक अगर मेरी बहन का वास्तविक पति है, जो ओरिजिनल पति है, वो नहीं आया तो मेरी बहन की दोबारा शादी मुझे करवानी पड़ेगी इस राजा के साथ में। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा उस तोते की बात को मान लेता है और अपनी फौज को सजा करके, अपनी सेना को सजाकर और सीधा साहूकार के नगर की तरफ चल देते हैं, जहाँ पर साहूकार रहता था, जो अपनी पत्नी को जंगल में छोड़कर आ गया था। तो क्या होता है श्रोताओं, साहूकार के पास में जाकर के वो राजा अपना हुक्म चलाता है कि इस राज्य में मेरा राज्य चलता है और मेरे राज्य का ये छोटा सा नगर है जहाँ पर साहूकार तेरा घर है। अगर तूने इस तोता की बहन को नहीं अपनाया तो मैं तुझे आजीवन कारावास दे दूंगा, तुझे जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा की धमकी सुनकर के साहूकार का बेटा हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि महाराज, मुझे क्षमा कर देना, मैंने तो मेरी पत्नी तारावती को बहुत ही लाना चाहा
मेरे साथ में लाना चाहा, लेकिन मेरे साथ जो ब्राह्मण गया था उसने मुझे बार बार उसको नहीं लाने के लिए उकसाया था। तो क्या होता है श्रोताओ, ब्राह्मण की ऐसी करतूत देख करके वो राजा अमर सिंह ब्राह्मण को अपने सैनिकों के साथ में बंदी बनवा देता है और कह देता है कि इसे हमारी जेल के अंदर डाल देना। इस ब्राह्मण ने बहुत बड़ी गलती की है। एक नवविवाहिता जो भी तोते की बहन, इतनी सीधी सादी और सच्ची लड़की जिसको इन लोगों ने इतना कष्ट, इतनी पीड़ा दी है, इनको जेल की हवा खानी चाहिए। तो क्या होता है श्रोताओं, उस ब्राह्मण को तो वो अमर सिंह राजा अपनी जेल में भिजवा देता है और अपनी सारी सेना को सुसज्जित करके उस राजा के ऊपर चढ़ाई करने का प्लान बनाता है, चढ़ाई करने की सोचता है, जिसके पास में तारावती रहती है। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही वो राजा अपनी सेना को दूसरे गढ़ के राजा की तरफ ले जाता है तो सेना के पैरों से जो धूल उड़ती है उससे धूल का अंबार लग जाता है, धूल के बादल छाने लगते हैं। धूल के बादलों को आता हुआ देख करके राजा सोचने लगता है कि अभी तो कोई आंधी का मौसम भी नहीं है, कोई तूफान का मौसम भी नहीं है, मेरे राज्य की तरफ ये कौन सी आपदा आ रही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दूसरा राजा मेरे राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा हो। तो क्या होता है श्रोता, वो राजा अपने गुप्तचर भेजता है और कहने लगता है कि इस धूल का पता लगाओ, ये कहाँ से आ रही है और इतना गर्दा किधर से आ रहा है और ये सेना कहाँ जा रही है। तो गुप्तचरों से पता लगता है उस राजा को कि राजन, आपके गढ़ के ऊपर कोई दूसरा राजा अमर सिंह नाम का है जो सारी सेना को अपने हाथी घोड़ियों की फौज के साथ हमारे राज्य के ऊपर चढ़ाई करने का प्लान बना रहा है। तो क्या होता है श्रोताओं, ये बात सुनकर के उस राजा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। अमर सिंह राजा माना हुआ राजा था, जिसके नाम सुनते ही छोटे मोटे राजाओं के पैरों तले से जमीन खिसक जाती थी। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही सारी सेना उसके गढ़ को घेर लेती है तो वो राजा स्वयं जाकर के और अमर सिंह राजा के पैरों में पड़ जाता है और वहीं पर वो तोता बैठा हुआ ये सब देख रहा था। अमर सिंह कहने लगता है कि भाई, मेरे पैरों में पड़ने से कुछ नहीं होगा, आप इस तोते से बात करिए, आपका और इस तोते का बहुत बड़ा मसला है। तो क्या होता है श्रोताओं, तोता अपनी बहन के पति को भी साथ में लाया था अमर सिंह राजा के, और जब तोता से पूछने लगता है वो राजा कि भैया, मेरे नगर के ऊपर आप क्यों चढ़ाई करवा रहे हो, मुझे कारण तो बताओ। तो तोता कहने लगता है, जिस लड़की को आप जंगल से उठा करके लाए हो वो मेरी बहन है और उसको अगर आपने नहीं छोड़ा तो मैं इस अमर सिंह राजा से बोल करके आपकी सारी सेना को ध्वस्त करवा दूंगा, आपके नगर को नष्ट करवा दूंगा। ये बात सुनकर के राजा अपने मुंह में तिनका लेकर तोता के सामने हाथ जोड़कर और कहने लगता है कि मेरी अमर सिंह राजा के सामने कोई औकात नहीं है, ये बड़े महान शासक हैं, इनके राज्य में मैं तो एक छोटा सा राज्य चला रहा हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं मानने को तैयार हूँ। अमर सिंह राजा की देख देख में तारावती को वहां से छुड़वाया जाता है और उस तारावती के पति के साथ में जो साहूकार का बेटा था, साहूकार के साथ में तारावती को भेज दिया जाता है। तो क्या होता है श्रोताओं, तारावती के साथ में तोता चला जाता है अपनी बहन के ससुराल। सोचने लगता है कि मैं घर पर अकेला क्या करूँगा, महीने 2 महीने मैं मेरी बहन के ससुराल में गाना गाऊंगा और लोगों का मनोरंजन करूंगा। तोता बड़ी मीठी आवाज में गाना गाता था। तो क्या होता है श्रोताओं, गाने गाते गाते उस तोता को अपनी बहन के ससुराल में 6 महीने का समय बीत जाता है। तो एक दिन तोता जैसे ही किसी दूसरे राज्य के राजा के पास में गाना गाकर लौट रहा था तो उन्हें दिखाई दिया कि जंगल में एक बहुत बड़ा धूना लग रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जैसे ही तोता आसमान से अपनी उड़ान को नीचे लाता है और जंगल में बैठ जाता है एक वृक्ष के ऊपर, तो देखता है एक बड़ा संत, एक बड़ा योगी गुरु गोरखनाथ अपनी तपस्या में लगा हुआ है, अपने धूने में लगा हुआ है। जैसे ही रात्रि का समय होता है, गोरखनाथ अपनी समाधि को छोड़ता है, अपनी समाधि से आंखें खोलता है तो तोता अपने मीठे सुर में गाना गाने लग जाता है। तोते की गाने की आवाज को सुन करके
गुरु गोरखनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं और कहने लगते हैं कि आप एक तोता हो और इतनी अच्छी आवाज में गाना गाते हो। आपकी देह अगर मनुष्य योनि में होती तो आप कितना अच्छा गाना गाते। तो तोता कहने लगता है कि गुरु गोरखनाथ, मैं आपके चरणों में शीश नवाता हूँ और मैं आपको मेरी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब मेरी बकरियों को खाने के लिए शेर आया तो मेरी माता पिता ने मुझसे कहा था कि बकरियों को नहीं खाना चाहिए शेर, चाहे तुम्हें खा जाए। तो मैंने उसी प्रकार से उस शेर को बोल दिया कि मेरी बकरियों को बिल्कुल मत खाना और आप मुझे अपना शिकार बना लेना। गुरु गोरखनाथ से तोता कहता है, मुझे वो शेर खा गया और मेरी एक छुंगली जो छोटी वाली उंगली होती है वो उस शेर से उछलकर दूर चली गई। और जब मेरी बहन, मेरी इकलौती प्यारी बहन तारावती जब मुझे रोटी देने आई तो उसने उस उंगली को लेकर के अपने घर की अलमारी में रख लिया। और अलमारी में रखने के बाद में भगवान शिव शंकर ने उन्हें बताया स्वप्न में आकर के कि आप इसे गंगा जल के छींटे दे करके देखना, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। तो मैं उस गंगा जल के छींटों के प्रभाव से तोते के रूप में आ गया। तो गुरु गोरखनाथ कहने लगता है कि मेरे पास में सजीवन मंत्र है और आप तो अभी भी सजीवन हो, लेकिन मैं आपको मनुष्य बना सकता हूँ। मैं आपके इस गाने की आवाज से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। आपके गाने से प्रभावित होकर मैं आपको एक मंत्र आमंत्रित करता हूँ, आप नीचे आकर के बैठ जाइए। तोता जैसे ही गुरु गोरखनाथ के पास में आकर बैठता है तो गुरु गोरखनाथ अपने मंत्रों का स्मरण करता है और तोते के ऊपर फूंकता है। तो तोता एक 25 साल का नौजवान बन जाता है जिसका नाम शेर सिंह होता है। मैंने आपको पिछले भाग में ये सारी कहानी बताई थी कि उस लड़के का नाम शेर सिंह था। तो शेर सिंह अपना असली रूप रख करके और अपनी बहन के जब घर जाता है तो बहन उसे पहचानने से इनकार कर देती है और कहने लगती है कि आप कौन हो। तो शेर सिंह अपनी बहन से कहने लगता है कि बहन तारावती, मैं तेरा भाई तोता हूँ जिसने आपकी कैद छुड़ाई और आपकी शादी इस साहूकार के साथ में करवाई। सारी कहानी उस बहन को वो शेर सिंह बताता है तो उसकी बहन रोने लगती है और अश्रुधारा से अपने भाई के पैरों को धोती है और कहने लगती है कि हे प्रभु, मेरे कितने अच्छे दिन आए हैं कि मेरा भाई आपने वापस दे दिया। तो क्या होता है श्रोताओ, जब उसका भाई जीवित होकर के इंसान बन जाता है, कुछ समय पश्चात वो अपने घर के लिए जाता है और घर पर जाकर के उसकी शादी एक राजा की लड़की से हो जाती है। राजा की लड़की से शादी करने के पश्चात वो शेर सिंह बड़े प्यार प्रेम से रहता है और अपने सुरीले कंठ की वजह से गाना गाने जाता है और काफी धन पैसा कमा कर लाता है। अपनी रानी के लिए बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाता है। तो श्रोताओ, समय बीतता गया और रक्षाबंधन का समय आ जाता है, राखी का त्योहार आ जाता है। जैसे ही राखी का त्योहार आया तो शेर सिंह की बहन तारावती अपने पति साहूकार से कहने लगती है कि महाराज, हे पतिदेव, मुझे मेरे घर पर गए हुए 5 वर्ष का समय बीत चुका है और मैंने सुना है कि मेरे भाई की शादी भी हो गई है। उस शादी में भी मैं नहीं गई थी। तो आप मुझे इस रक्षाबंधन के त्योहार पर तो मेरे भैया के पास में मुझे जाने दीजिए। ये तो भाई बहन के अटूट प्यार का त्योहार है, इसके लिए तो आप मुझसे मना मत करना। मैं अपने भाई के घर पर जाकर मैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधूंगी और जब मैं राखी बांधूंगी तो मेरा भाई बहुत धनवान है, बड़ा ही पैसे वाला है, मुझे कुछ ना कुछ पैसे जरूर देगा, मुझे कुछ ना कुछ धन जरूर देगा। तो ये बात सुनकर के साहूकार कहने लगता है कि मैं कैसे मना कर सकता हूँ, आपके भाई और बहन की बात है, आपके भाई बहन का प्यार है, आपका जब दिल करे आप अपने भाई के पास चले जाना। तो क्या होता है श्रोताओ, जैसे ही रक्षाबंधन का त्योहार नज़दीक आता है तो उस शेर सिंह की बहन तारावती गांव जाने के चाव में, गांव जाने की खुशी में अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे श्रृंगार करके और गांव जाने की तैयारी करने लगती है। तो क्या होता है श्रोताओ, जब तारावती अपने गांव के लिए पधारती है तो इसकी कहानी मैं आपको कल के एपिसोड में बताऊंगा।
कि किस प्रकार से वो अपने घर पर जाकर के रहती है और किस प्रकार से उसका सगा भाई शेर सिंह उसकी मौत कर देता है, कैसे उस बहन को मृत्यु के घाट उतारता है। इसकी कहानी मैं आपको डिटेल में कल बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।